बोर्ड पर ये लिखा सवाल 90% स्टूडेंट्स 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या आप इसे 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? आज हम रेशो की सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज पहला दिन आपका नज़रिया बदल देगा। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। 24, 120 और 22 का चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात करें। तो A रेशो B रेशो समानुपाती C रेशो X ये होता है आपका। अब इसका इससे नज़दीक से नज़दीक गुणा कराते हैं और दूर से दूर का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका X बराबर BC अपॉन में A। चतुर्थ समानुपाती होता है ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा और बटे में 24, तो 120 गुणा 22 बटे 24, 24 इसको काटेंगे 5 बार। इसमें 11 का मल्टीपल है, 11 गुणा 2 11 का मल्टीपल है। जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और सवाल कहता है कि दो संख्याएं दी हुई हैं 3:5, 3:5 अनुपात में है। दोनों में से 9 घटाना है, तो आपका अनुपात बनता है 12:23। 12:23 बनता है। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3:5 में हमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है जिनका अनुपात 12:23 बन जाए। तो एक तो मेथड होता है क्रॉस मेथड, जो कि यहाँ -9 क्योंकि 9 घटाना है और इधर भी -9। हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 23 या 69, 12 पंजे 60, इन दोनों का जो अंतर होगा 60 और 69, यानी 69 में से 60 जाएगा तो 9 आएगा। 12 नुम्मा 108 और 23 नुम्मा 207, 9 × 27, 18 2 20, 207 और माइनस के 12 नुम्मा 108, 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 9। अब 9 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है आपकी वो 99 दे रखी है। एक की जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, 11। एक की जो निकलेगी वो 11 निकलेगी। अब बोला इसने कि सवाल बोल रखा है कि वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो वे संख्या अलग अलग, तो 11 का गुणा 3 से करेंगे, 11 × 33 और 11 गुणा 5 करेंगे, 11 पंजे 55। तो वे संख्याएं 33 और 55 होंगी। ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। क्लियर है? क्या हुआ है, बोला कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। देखिए आपका 2:5 है और 5:6 बनाना है आपको। तो सबसे पहले कि 2:5 में हम क्या जोड़े कि 5:6 बन जाए। तो यहाँ से और इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो अंतर निकालेंगे और इधर से अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा और इधर से अंतर निकालेंगे
तो आपका 3 आएगा। और इधर से निकालते तो 1 आता है, इधर से निकालते तो 3 आता है, 3 ही आता है। तो क्या करेंगे कि 3 जब इसका निकलता है तो इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि 1 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे। तो इधर का गुणा करेंगे तो 2:5 रहेगा ये, तो क्योंकि इसमें तो कुछ संख्या जोड़नी है और ये आ जाए तो 5 15 6 18 ये हो गया। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि 15 आ जाए। अगर 2 में हम 13 जोड़ देते हैं तो 15 आता है, और 5 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 18 आता है। तो वो संख्या कौन सी हुई हमारी, वो 13 हो गई, क्योंकि 2 में 13 जोड़ने पे 15 आएगा और 5 में 13 जोड़ने पर 18 आएगा। तो आपका अब इनको अनुपात देखते हैं अगर हम, तो 15/18, तो 3 से इसको काटेंगे 6 बार और 3 से इसको काटेंगे 5, तो आपका क्या बन गया 5:6 बन गया। क्या बन गया 5:6, तो आपका क्या हो गया 13 हो गया। क्लियर है। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 4:5, और उनके वर्गों का, इन दोनों के वर्गों का अंतर, सबसे पहले वर्ग करते हैं हम, तो ये 4 स्क्वायर अनुपात और ये 5 स्क्वायर, तो 4 × 16 और 5 × 25 ये हो गया। अब इनका अंतर कितना आता है 9 आता है, लेकिन इसने बोल रखा सवाल ने कि इनका अंतर 9 नहीं है 81 है। कितना है 81। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 81 है तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 9 से इसमें भाग दे देंगे तो 9, तो 1 की यूनिट की जो वैल्यू निकलेगी वो 9 निकलेगी। इसने बोला है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का क्या है हमारा 4 है, तो 9 में गुणा 4 करेंगे तो आपका 9 × 36, तो ए का जो मान निकलेगा वो आपका 36 निकलेगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए दूसरी और तीसरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संख्या लिखेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपकी तीसरी संख्या लिख लिया हमने। दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया हुआ है 9:13 दे रखा है, और पहली और तीसरी का 2:7 ये दे रखा है। तो सबसे पहले तीसरी जो दे रखी है ये 13 है, ये 7 है। सबसे पहले इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर 7 का गुणा करेंगे और इधर 13 का गुणा करेंगे, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपकी तीसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, सबसे पहले 13 का गुणा अगर 2 से करते हैं क्योंकि ये पहली है, तो 13 दूनी 26, 7 का गुणा 9 से करते हैं 7 × 9 = 63, और 7 गुणा 13 से करते हैं, 7 गुणा 13 से करते हैं तो 13 × 7 = 91। अब इसने बोल रखा है इन तीनों का योग, इन तीनों को जोड़ लें आप, बराबर होता है 540। कितना होता है 540। अब जोड़ें तो 6 3 9 और 1 10, 0 हासिल 1,
9 6 15 और 2 17 और 1 18, 180 होता है। और 180 की यूनिट जो दे रखी है वो 540 दी हुई है। तो 18 से काटेंगे, 18 × 54, 3 बार जाएगा। 1 की यूनिट कितनी आएगी? 3 आएगी। लेकिन बोला है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या है आपकी? 91 गुणा इसमें 91 कर लेंगे आप। तो 9 × 27, 273। इसका जो आंसर होगा वो 273 होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल, तो अनुपात दो संख्या दी हुई है, वो रेशो में दे रखी है 1:5 यानी 1:5 में दे रखी है। और उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब हो गया यानी गुणा, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 5 आता है। 5 आता है, ये कहता है कि उनका गुणनफल 5 आता है। लेकिन सवाल क्या कहता है कि नहीं, 320 कितना आता है? 320। इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से इसको भाग देंगे तो 5 × 30 और 5 × 20, 64 हो गया। अब एक की यूनिट निकालेंगे 64। अब इन दोनों का गुणा किया था हमने, तो हम क्या मानते हैं? x और ये x, तो ये कितना हो गया? 5x² हो गया। x और x² हो गया तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8, क्योंकि 64 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है? आपका 8 होता है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसने बोला क्या है कि 1 × 8 करेंगे तो 8 आएगी, एक संख्या तो 8 हो गई। और दूसरी संख्या 5 × 8 करेंगे तो 8 × 5 = 40 हो गया। लेकिन इसने बोल रखा है वर्गों के बीच का अंतर, इन दोनों का वर्ग करना है आपको, तो 40² - 8²। तो 40² करेंगे तो 1600 माइनस के 6400। अब इनका अंतर करके आपको लिख देना है। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ बच गया 15। तो आपका जो आंसर होगा वो 1536 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपकी। क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। बोल रखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 यदि उनका गुणनफल, देखिए 3:6:8 ये 3 संख्या हो गई, उनका गुणनफल। तो हम क्या करेंगे? पहले हमने x ले रखा था तो 3x × 6x × 8x, इनका जो गुणनफल होता है वो होता है 92 16 होता है। सबसे पहले इनका गुणा न करके हम काट लें, तो काटते हैं। सबसे पहले हम 8 से काटेंगे इसको। वैसे ऐसे नहीं काट सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? 8 × 48, 48 गुणा अगर आप 3 करते हो तो 144 आएगा। तो 144 क्यों हो गया? 144 क्यों हो गया? लेकिन ये काटने में इजी पड़ेगा। तो काटने में इजी पड़ेगा तो 8 × 8 और 8 दूनी 16 जहाँ चले जाए तो 8 × 8 4 हो गया, 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16। क्लियर है? 6 से काटेंगे इसको तो 6 × 6 5, 6 × 6 और 5 हो गया, 55 हो गया। और जी 9 × 6 = 54, 9 और 6 दूनी 12, 192। 3 से इसको काटेंगे तो आपका हुआ 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 हो जाएगा आपका। 3 × 6 = 18
1 बच गया, 3 चौक 12, 64 आ गया। अब 1x और 1x इनका मल्टीपल करते हैं तो ये x³ बनेगा, ये x³ के बराबर हो गया 64। अब इसके ऊपर क्यूब रूट चढ़ेगा तो ये 64 और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 होगी, क्योंकि 64 का जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 4 होता है, तो x बराबर 4 आ गया। पूछा क्या है इसने, तीनों संख्याओं का योग, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 गुणा 4 करेंगे तो 17 चौक 68, 68 आपका आंसर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये काटने में आप वैसे भी काट सकते थे, 8 6 48, 48 गुणा 3 करते, वैसे भी कर सकते थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग तो 2 3 5, 5 3 8, 8 और 1 5, 5 3 8, 8 और 2 10। इसका मतलब ये हो गया कि 2x + 3x + 5x बराबर कितना दे रखा, 275। 5 3 8 और 2 10, 10x बराबर कितना दे रखा, 275। 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से अगर काटते हैं इसको तो 55 25 और 55 25, तो x बराबर जो हो गया 55/2 हो गया। इसने बोला है कि बड़ी संख्या क्या है, 5 गुणा 5 करेंगे, इसमें 2 से 5 को काटेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 बार जाएगा। 55 गुणा 25 करते हैं तो 25 5 125 के 5 यहाँ से लगा 12 और 25 5 125 और 125 और 2 जोड़ दिया तो 127 और 10 137, तो पॉइंट लगा के 137 इसका ये आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल ने बोल रखा है कि तीन संख्याओं का योग 162 है। तीन संख्या दी हुई है और उसका योग जो 162 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है और तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सबसे पहले कि पहली, दूसरी और तीसरी तीन संख्या लिखेंगे, तो पहली, दूसरी और तीसरी हमने तीन संख्या लिख ली। इसने बोल रखा है पहली का अनुपात 5:7 है, पहली और दूसरी का अनुपात, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि दूसरी जो संख्या दे रखी है वो 7, 1 दे रखी है, 1 दे रखी है 5। सबसे पहले इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो एलसीएम ले लें या गुणा कर लें। तो 5 का गुणा अगर इसमें करते हैं और 7 का गुणा अगर इसमें करते हैं तो आपका बराबर बन जाएगा। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 25, ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या जो आएगी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो कितनी आएगी? 35 ही आएगी। थर्ड संख्या 7 या 21, तो ये रेशो में निकली, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 35 और तीसरी संख्या 21। इसने बोल रखा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है ये पूछ रखी है और टोटल क्या दे रखा है आपका, 162 दिया हुआ है। इनके अगर योग करते हैं तो 25 और 5 30, 30 और 30 60, 60 और 21 हो जाएगा आपका 60 81, तो आपको हो जाएगा 81 की वैल्यू जो दे रखी है वो 162 दे रखी है। अब यहाँ अगर हमें 162 बनाना है तो 2 का गुणा करना होगा, तो इसको इससे काटेंगे तो 1 की यूनिट जो होगी वो 2 होगी। लेकिन बोला इसने दूसरी संख्या 35, इधर 35 का गुणा कर लेंगे तो 35 दूनी 70, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 70 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपकी। अगला सवाल दिया हुआ है आपका कि 7 17 22
तथा 47, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हों। इसने ये बोला है कि 7, 17, 22 और 47 संख्या लेनी है, इनमें कुछ ना कुछ अंक जोड़ना है और इनको काटने के बाद ये एक दूसरे के बराबर हों, क्योंकि ये दे रखी है a/b बराबर c/d, ये दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं इसको, तो लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो 7/17 होती है, एक तो बराबर, और एक होती है 22/47। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि ये एक दूसरे के बराबर बन जाएं जोड़ने के बाद, ठीक। लेकिन ऐसे सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो तरीका ये है, सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऑप्शन लेता हूँ, बी लेता हूँ, सी लेता हूँ, डी लेता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बड़ी संख्या दे दी जाती है तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं कि 7 + x बटे 17 + x बराबर 22 + x और बटे 47 x। सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि x लेके अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत डिफरेंस बनेगा, लेकिन नहीं, यही एक लॉजिक है। लॉजिक ये दे रखा है, लॉजिक ये है कि 17 और 7 का अंतर लेते हैं हम तो आपका 10 आता है। 47 और 22 का अंतर लेते हैं तो आपका 25 आता है। अब देखिए 10 और ये 25, अगर 10 और 25 को बराबर करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम यहाँ 2 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ 5 का गुणा करते हैं हम, क्योंकि 50 जब ही बनेगा, और हमें यहाँ 2 का गुणा करना होता है। देखो 10 पंजे 50 और 25 दूनी 50 बराबर हो गया। अब इसका गुणा नहीं करना हमें, जो हमने बराबर करने के लिए मल्टीपल किया है। जैसे एचसीएफ निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं कि एक संख्या हमने ले ली तो दूसरी संख्या लेते तो उसका गुणा करना होता है इस प्रकार। तो 7 पंजे 35 + 5x बराबर 22 दूनी 44 + 2x। अब देखिए 5 और 2 का अंतर जो आएगा वो 3x आएगा, बराबर 35 और 44 का जो अंतर आएगा वो आपका 9 आएगा। और जब 3x बराबर 9 दे रखा है तो 3 से इसको काटेंगे तो x की बराबर जो आएगा वो 3 आएगा। जब x बराबर 3 आएगा और इसने बोला क्या है कि परिणामी संख्या एक समानुपात में जोड़ें जो कि बराबर हो। अब देखो इसमें मैं 7 में 3 जोड़ता हूं तो 10/17 और +3 20 बराबर 22 और 3 25, 47 और 2 47 और 3 50। 10 से इसको काटेंगे 1/2, 25 से 25 25 दूनी 50, तो 1/2 बराबर 1/2। ये चाहता था कि समानुपात में हो, तो इसमें 3 जोड़ेंगे और 3 जोड़ने पर आपकी संख्याएं 1/2 बराबर 1/2 बन जाएंगी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगला सवाल दिया हुआ है, बहुत ही शानदार सवाल है कि सवाल में बोल रखा है कि 2 संख्या दी हुई है आपकी और वो दे रखी है 2:3 के रूप में, 2:3 के रूप में दे रखी है। यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:4 में होनी चाहिए। तो देखो ऐसे सवाल को देखते ही कैसे करना होता है हमें कि 2:3 ले लिया और 1:4 ले लिया। हम इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन हमें क्रॉस मेथड से नहीं करना है। हम इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन क्रॉस मेथड से नहीं करना है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले कि 2:3 और 1:5, सबसे पहले इनका अंतर निकालते हैं तो 1 अंतर निकलता है और 1 की यूनिट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। हमें निकालनी किसकी है, यानी मूल संख्याओं का योग,
इन दोनों का योग कितना है 5, और 5 गुणा 50 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 250, जो कि इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, बहुत आसान था। अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका मासा यानी कि HCF 16 हो तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे पहले कि 4:5 दे रखा है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। क्लियर है, और HCF जो दे रखा है आपका वो कितना दे रखा है 16 दे रखा है। अब इनका योग जो करेंगे हम, तो योग जो बनेगा वो 4x प्लस के 5x बराबर कितना बनेगा 9x बनेगा, 9x बनेगा। तो 16 गुणा 9 करेंगे तो 16 9 144, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या करते हैं, अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या करते हैं बराबर HCF गुणा LCM करते हैं, तो ये आपका इस प्रकार बनेगा। क्लियर है। आपका अगला सवाल जो दे रखा है, यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। बिल्कुल उसी की तरह है, और बोल रखा है इसने कि बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 21/22 इसको लिख लेते हैं 21/22, फिर लिखते हैं 60/64। इसने बोल रखा कि x घटाया जाए, इसमें से भी x और इसमें से भी x। ठीक है, प्रत्येक में से x घटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल कभी भी दिखता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का अंतर 21 और 22 का अंतर लेंगे तो 1 आएगा आपका, और 60 और 64 का अंतर लेंगे तो आपका 4 आएगा। इक्वल करने के लिए 4 लिखेंगे, 21 गुणा 4 करेंगे 21 चौके 84, और माइनस के 4 गुणा x करेंगे तो 4x बराबर, ये 60 है क्योंकि यहाँ गुणा 1 करना था हमें, तो 60 और माइनस के x। अब -4x दे रखा है, इधर लेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर के 60 और इधर लेंगे माइनस के 84 हो जाएगा। तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3x बराबर 24। 3 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा आपका 8। x बराबर कितना आएगा आपका 8। x बराबर जब 8 आ गया, अब बोला क्या इसने कि बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है x 7x प्लस 8। तो x की जगह क्या रखेंगे 8, 8 और 1 9, 7 8 56, 56 और 8 62, 56 और 8 64। ये आपका हो गया। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि x बराबर रूट में लेंगे 9 गुणा में 64, 9 का परफेक्ट 3 होता है और 64 का 8 होता है, तो रूट से बाहर आ गया तो 8 3 24। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो 24 होने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। क्लियर है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखो, ऐसे ही कंसेप्ट पाने के लिए तरीका, और ये सीरीज चलेगी। जब ये पहली जो टाइप चल रही है, अब दूसरी टाइप आएगी। जब तक आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये क्लास चाहे एक वीडियो बने, चाहे 2 पार्ट हो, चाहे 3 पार्ट हो, पूरा कराया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 1/2, 1/2, 2/3 और 3/4 अनुपात में दी हुई हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये दे रखी हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या का अंतर 27 है। तो सबसे पहले कि इनको हम यानी सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 और 3 और 4 का एलशियम लेते हैं तो 12 आएगा। तो 12 का गुणा इधर, 12 गुणा इधर और 12 गुणा इधर। 2 से काटेंगे 6 बार, 6 आ गया। 3 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8 आ गया। 4 से काटेंगे 3 बार, 3 त्रिका 9 आ गया। ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन दोनों का अंतर 3 आ गया। और 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 27 दे रखी है। 3 से काटेंगे इसको, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 3 27। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। सबसे छोटी संख्या पूछी है, 6 दे रखी है। 6 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9 6 54। ये आपके सवाल थे, बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।